माता के सभी भक्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती की 9 दिनों तक अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि देवी के हर रूप को उनका प्रिय भोग लगाने से सारी मनोकामना जातक की पूरी हो जाती है और माता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो आइए जान लेते हैं माँ के 9 रूपों में कौन कौन से भोग लगाने चाहिए जिससे माता की कृपा आप पे बनी रहे। माना जाता है कि माता रानी 9 दिनों में अलग अलग रूप धारण करके असुरों से पूरे संसार की रक्षा की थी। इसीलिए माँ के 9 रूपों की अलग अलग दिन पूजा की जाती है। उसी तरह माँ को 9 दिनों तक अलग अलग भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है जिससे माँ का आशीर्वाद सभी भक्तों पे बना रहे। तो आइए जान लेते हैं माँ को कौन से दिन कौन से भोग लगाने चाहिए जिससे माँ की कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो। तो पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन माता को आप शुद्ध घी से बनी मिठाइयाँ या घी का भोग लगाएं जो माँ को अति प्रिय है। माना जाता है कि माँ को अगर आप घी का भोग लगाते हैं तो व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को अगर आप शक्कर या बतासे का भोग लगाते हैं तो माता रानी अपने भक्तों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्रदान करती है। अब तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है जो कि माँ को भोग में अति प्रिय है। दूध से बनी मिठाइयों का भोग उस दिन लगाना शुभ माना जाता है। जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। तो माँ को समर्पित है उस दिन अगर आप माँ को मालपुए का भोग लगाते हैं तो इससे बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। तो इस दिन अगर आप माता को केले का भोग लगाते हैं माँ अति प्रसन्न होती है और जातक को पुत्र पौत्र होने का आशीर्वाद प्रदान करती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। तो उस दिन माँ को अति प्रिय भोग शहद है। तो मीठे में आप पान का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसे माना जाता है कि इस दिन आप अगर शहद का भोग लगाते हैं तो सौंदर्य और की वृद्धि होती है और आपको सौंदर्य की प्राप्ति होती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। तो उस दिन माता को गुड़ से बनी मिठाइयाँ या गुड़ का भोग लगाए। ऐसा माना जाता है इस दिन जीवन की सारी परेशानी दूर हो जाती है, जीवन में सब कुछ शुभ होने लगता है। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। उस दिन नारियल से बनी मिठाइयों का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है जिससे कि जातक को पूर्ण रूप से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है जो उस दिन माता को हलवा पूड़ी का भोग लगाने से माँ शीघ्र प्रसन्न हो जाती है, अपने भक्तों की सारी कठिनाइयाँ सारे कष्ट दूर करती है। उस दिन आप हलवा पूड़ी का भोग लगाएं और कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए विधिवत। आप अगर कलश स्थापना करके माँ भगवती की उपासना कर रहे हैं तो आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके आपको हवन करना चाहिए। कन्याओं का पूजा करें और उस दिन उनकी मन पसंदीदा आप दक्षिणा देकर आप उनकी विदाई करें जिससे आपके घर में माँ भगवती की कृपा सालों भर बनी रहेगी। इस प्रकार से आप नवरात्रि की पूजा करके माँ की कृपा अपने घर में प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है। हो सके तो नवरात्रि में आप सभी भक्त माता रानी की विशेष रूप से उपासना करें। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।